नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत दिलचस्प पहलू के बारे में। होली का त्योहार आ गया है और त्योहार किस तरह से हमारे फ़िल्मी पर्दे पर प्रदर्शित होते रहे हैं और आज त्योहारों को लेकर के हमारी फ़िल्मी कहानियों में क्या स्थिति है? क्या किस तरीके से उनका चित्रण हो रहा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हिंदी फ़िल्मों के बहुत वरिष्ठ पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी, जो कि वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा की तमाम सफल बहुत ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों की कहानियाँ लिख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत सिंह जी, जो कि हिंदी सिनेमा के गीत-संगीत के इतिहास के मर्मज्ञ हैं। कई किताबें लिख चुके हैं, शैलेंद्र पर लिखी उनकी किताब को पुरस्कार भी मिल चुका है। हमारे साथ जितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि प्राध्यापक हैं पेशे से, लेकिन हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लेखन और वार्तालाप करते रहते हैं, वो लगातार टिप्पणियाँ करते हैं। हमारे कार्यक्रमों में बहुत शरीक होते रहते हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार अखबारों और अन्य माध्यमों के ज़रिए हिंदी सिनेमा के बारे में लोगों को अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित और जागरूक करते रहते हैं। शीबा असलम फ़हमी साहिबा हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लगातार लेखन और चर्चाएँ करती रहती हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। कमलेश जी, आज की बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको होली के त्योहार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हमारे दर्शकों को भी होली के त्योहार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपसे कमलेश जी बात शुरू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप अ, हिंदी सिनेमा के उन पटकथाकारों में से हैं जिन्होंने कि हर तरह के जॉनर की फ़िल्मों की कहानियाँ लिखी हैं और कहानियों में जो तत्व होते हैं, उन सबका समावेश आपकी कलम से निकला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो हमारी फ़िल्मों में आज की तारीख़ में हम देखते हैं कि भारतीयता पर बहुत ज़ोर है। एक अलग तरह का कहना चाहिए कि प्रदर्शन हो रहा है, एक अलग तरह की थॉट प्रोसेस दिखती है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे समाज की जो उत्सव धर्मिता थी, यानी त्योहार मनाने का एक जो हमारा एक कल्चर था, कि होली, दिवाली और तमाम चीज़ें, जिसको हम जिस तरीके से मनाते थे और वो हमारी कहानियों का हिस्सा हुआ करता था। आज भी जब हम होली मनाते हैं, सब कुछ होता है तो शोले के गाने, मदर इंडिया के गाने, वो सब गाने आते हैं और लोग उनके आधार पर अपना उत्सव मनाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमने देखा है कि वो चीज़ें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो ये जो मुझे लग रहा है कि उत्सव जो है या त्योहार जो हैं, वो धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी से विदा हो गए और इसका मुख्य जो कारण है, एक तो शिक्षा है, दूसरा संपन्नता है। क्योंकि त्योहार अभी भी हैं। मज़े की बात ये है कि त्योहार जो हैं, जो मध्यम वर्ग है भारत का और जो थोड़ा सुविधाजीवी है, थोड़ा संपन्न है, थोड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, उनके जीवन से त्योहार मात्र औपचारिकता रह गए उनके जीवन में। औपचारिकता है। यहाँ दिवाली आ गई, होली आ गई, ये दशहरा आ गया, थोड़ा ये नाम के लिए कुछ कर लिया। मगर उसके पीछे न कोई भाव है, न कोई जोश है, न कोई इमोशन है। त्योहारों को अगर किसी ने बचा के रखा है, तो जो नीचे तबके के लोग हैं, हमारे ऑटो रिक्शा वाले, दूध वाले, भाजी वाले, मतलब बॉम्बे में अगर आपको होली, दिवाली देखनी है, तो आपको मलाबार हिल पे नहीं मिलेगी। आपको जो जुहू के इलाके में नहीं मिलेगी। जोगेश्वरी, गोरेगांव, विरार, मीरा रोड, इन इलाकों में होली मिलेगी, दिवाली मिलेगी, त्योहार मिलेंगे, क्योंकि वो लोग सच में उन्होंने त्योहार को ज़िंदा रखा और मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है एज़ ए नेशन, एक देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि मेरा अपना एक ख़्याल है कि 1000 साल की गुलामी के बावजूद और इतने हमलों के बावजूद अगर ये देश अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपनी सोच, अपना सरोकार, अपनी आत्मा जीवित रख पाया है, तो सिर्फ़ त्योहारों की वजह से। त्योहारों के बहाने हम अपने आप को हर बार, हर साल रीइन्वेंट कर लेते हैं।
दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी हो, त्योहारों के बहाने हमें एक अवसर मिलता है अपने आप को रीइन्वेंट करने का। और ये देश अपने आप को रीइन्वेंट करता रहा है हजारों साल की गुलामी के दौरान, और त्योहारों ने इस मुल्क को जिंदा रखा है, और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं। तो और अब वो जो भूमिका है, वो जो भारत का मध्यम वर्ग है, जो सो कॉल्ड शिक्षित और थोड़ा बहुत संपन्न वर्ग है, उनके हाथों से निकल के ये जो उत्तरदायित्व है, ये जो हमारे नीचे के तबके के लोग हैं, ऑटो रिक्शा वाले, बाजी वाले, दूध वाले, रेहड़ी वाले, जो डेली वेजेस वाले हैं, सच में। और उसका उदाहरण देखना हो अगर बंबई में, तो छठ के मौके पे जुहू बीच जाके देखिए। उसको त्योहार कहते हैं कि वो सिर्फ औपचारिकता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं मना रहे हैं कि चलो छठ आ गई, उत्सव मनाना है। सच में भाव है उसके पीछे, हृदय है। होली हो, दिवाली हो, कोई भी पूजा पाठ हो, रक्षाबंधन हो, वो। और हमारे यहाँ तो हजारों त्योहार हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा महीने में जब कोई ना कोई त्योहार होता होगा। एकादशी है, द्वादशी है, पंचमी है, फला है। मतलब हमने पूरे साल को त्योहारों में इस तरह तकसीम कर दिया है कि कोई भी दिन छूट नहीं पाता। हर दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई त्योहार है जिसको मनाना जरूरी हो जाता है। और हम लोग नहीं मनाते। हम लोग जो बहुत शिक्षित हो गए हैं, थोड़े बहुत संपन्न हो गए हैं, थोड़े बहुत अपने को आधुनिक समझने लगे हैं, हमारे लिए सिर्फ औपचारिकता है कि चलो व्हाट्सएप पे जैसे अभी आपने दी शुभकामनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहते हैं, बधाई देते रहते हैं, मनाते मनाते कुछ नहीं। हमारे भीतर कोई जोश नहीं है। होली, अब होली आ रही है, परसों होली है। अब हम ईमानदारी से अगर सोचें हम लोग आपस में कि सच में कितने लोगों के अंदर सच में जोश है कि यार होली आ रही है। अब याद कीजिए कि जब आप बच्चे थे, कुछ साल पहले की जो बात है, होली हमारे लिए कितना इंतजार था होली का। अब मैं चूंकि खुद गांव से आता हूँ, छोटे शहरों से आता हूँ, मुझे पता है छोटे शहरों में, गांव में होली का मतलब क्या होता है या दिवाली का क्या मतलब होता है। अब वो सारा विदा हो गया है। और मुझे कम से कम इसी बात का संतोष है कि चलो कहीं न कहीं त्योहार ज़िंदा हैं। हम लोगों में ज़िंदा नहीं हैं, हमारे आस-पास हमारे समाज में ज़िंदा नहीं है, मगर कुछ लोगों में, जो घोघोरे गाँव और जोगेश्वरी और विरार और मीरा रोड और ये जो इलाका है बम्बई का, वहाँ त्योहार ज़िंदा हैं। और अगर यहाँ त्योहार देखना हो मुंबई में, तो आपको जुहू और मलाबार हिल और ये पाले हिल जी, जो इलाका। कमलेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आपने हजार साल की गुलामी का जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे जो मूल मूल बात, मेरा जो एक जिज्ञासा थी, और हाँ, जिस वजह से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कि हिंदी फिल्मों में तो कम कम से कम होली, दिवाली, यानी होली का त्योहार तो खास तौर से एक ऐसा त्योहार रहा है। मेरे वही बात कही ना कि जब हमारी जिंदगी से विदा हो गया, तो हमारी फिल्मों में कहां से आएगा? ऑडियंस तो वही है ना। तो और वो फिल्में जो लोग बना रहे हैं, हमारी जिंदगी से विदा हो गया तो उनकी जिंदगी से भी विदा हो गया जो लोग फिल्में बना रहे हैं। कितने लोग, कितने फिल्म मेकर आज हैं सच में जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस देश की मिट्टी से, इस देश के संस्कारों से, इस देश के त्योहारों से जुड़े हुए कितने वहां कितने फिल्मकार हैं। जब उनको खुद को कोई इमोशन नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई एक जो सच में जो उत्साह होता है उत्सव मनाने का, जब उनके अंदर नहीं है, और उनका सारा ध्यान इस पे है कि मेरी फिल्म में कौन एग्री करेगा काम करने के लिए, कौन एक्टर फ्री है, कौन अवेलेबल है, इसको पटाओ, उसको पटाओ, इसको लाओ, उसको लाओ। सारी जो राजनीति है हमारे, जिसको हम लोग, मैं नहीं बाकी लोग बॉलीवुड कहते हैं, राजनीति जो है बॉलीवुड की, उसमें त्योहार की जगह कहाँ है? और जब त्योहार की जगह हमारे फिल्म मेकरों में नहीं है, तो हमारी फिल्मों में कहाँ से आएगी? नाम के लिए कभी कभी कोई एक आध अपना झटका, कोई होली का इस्तेमाल कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, बट उसके पीछे भी कोई जेन्युइन इमोशन नहीं होता। वहीं आप देखिए जो पहले की फिल्में हैं, चाहे वो महबूब खान हो, बिमल रॉय हो, या ऋषिकेश मुखर्जी हो, गुरुदत्त हो, ये लोग जब जब त्योहारों का इस्तेमाल करते थे अपनी फिल्मों में, तो बाकायदा उसके पीछे एक ईमानदार भावना होती थी कि हाँ भाई, सच में वो वहां से वो बड़े हुए हैं, उन्होंने वो जिया है, त्योहारों को जिया है, भोगा है, और अब उन त्योहारों को लेके आए, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतजार करते थे
कि फिल्मों के बहाने भी एक बार फिर वो त्योहार मनाने की जो खुशी है, चाहे त्योहार के गाने हों, उस उत्सव के गाने हों, इस्तेमाल करने की, हमारे फिल्म मेकर हैं, उनमें भी सब खो गया है। कम से कम मुझको तो नहीं दिखाई पड़ता कि किसी फिल्म मेकर में कि सच में उसके अंदर वो सरोकार, वो संस्कार, वो त्योहार, वो उत्सव बाकी है कि नहीं है। सब लोग मतलब वो फिल्म क्यों बना रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और चलिए, किसके आप लिए कह रहे हैं कि फिल्म क्यों बना रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर और वो आप फिल्म किसके लिए इंडस्ट्री से बना जुड़े हुए रहे हैं, हैं और वो किसके लिए बना रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। जी, आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के बावजूद आप ये बात कह रहे हैं। शिवाजी, मैं आपके पास आऊँगा। कमलेश मैं जी ने जो जुड़ा हुआ बातें हूँ कही इसीलिए हैं, कह सकता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए कह सकता हूँ कि मैं जानता जी, हूँ। जी, जी, मैं बिल्कुल। इनसाइड स्टोरी जानता हूँ, मैं अंदर से जानता यकीनन आपकी इसीलिए आपकी बात की अहमियत बढ़ जाती है। शिवाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बात कमलेश जी कह रहे थे उसमें एक समाज की बदलती हुई तस्वीर का भी ज़िक्र है और उसका किस तरह से सिनेमा पर असर पड़ा है, उसका भी ज़िक्र है। किस उन्होंने 1000 साल का ज़िक्र किया 1-2 बार और हमने ये देखा है कि उस एक पीरियड के दौरान एक साझा संस्कृति ऐसी विकसित हुई है जिसमें कि त्योहारों को मिल-जुल कर मनाने की एक परंपरा विकसित हुई है और किस तरह हूँ। से समाज में वो एक उसका एक अलग रस रहा है। एक लंबे समय तक हमने उस चीज़ को देखा है, सिनेमा ने भी उसको दिखाया है, किस तरह से जो है वो जो शोले फ़िल्म का गाना है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं ना, गिले-शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है अब सिनेमा में नहीं है जैसे कि कमलेश जी ने कहा कि अब सिनेमा में इसलिए नहीं क्योंकि जो लोग हैं सिनेमा बना रहे हैं, उनके उस तरह के सरोकार भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। आपने जब ये विषय मुझे बताया था, ये बड़ा मासूम सा लगा था, लेकिन बहुत गहरा है और बहुत पूरा समाज और उसकी सारी प्रक्रियाओं को समेटे हुए है ये। आप जब आप ख़ासकर होली के हवाले से फ़िल्मों को याद करते हैं, तो मुझे मुग़ल-ए-आज़म से लेकर के और ये सिलसिला से लेके और नदिया के पार और मदर इंडिया, ये सारी तस्वीरें सामने आईं और हमारे बचपन में जब होली ना खेल पाना एक बात है, लेकिन को होली को महसूस करना क्योंकि ये फ़िल्में इतनी इतनी बड़ी फ़िल्में हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के का हिस्सा हैं, मुहावरा हैं। इन्होंने हमारे सोचने के अंदाज़ को भी बदला है या प्रभावित किया है। तो इसलिए ये बात सही है कि त्योहार अपने आप में बहुत हाई पॉइंट होता था फ़िल्मों के अंदर। अभी त्योहार बड़ा हाई पॉइंट हो गया है फ़िल्में रिलीज़ करने के लिए, कि फ़िल्में रिलीज़ उस दिन होनी चाहिए जब त्योहार हो, जिससे पब्लिक फ्री हो देखने जाए। दिवाली, होली, ईद और बड़ा बड़ा दिन या नया साल, ये सारे के सारे जो मौके हैं ये बटे हुए भी हैं और इनके लिए लोग इंतज़ार करते हैं निर्माता, निर्देशक, फ़िल्मकार कि वे इनमें हम फ़िल्में रिलीज़ करें जिसमें लोगों के पास फ़ुर्सत हो थोड़ा देख के आएँ। लेकिन पूरा मामला अब देखिए पिछले 30 सालों में जो इकॉनमी बनी है भारत के अंदर, उसमें उसने विस्थापन दिया है समाज में। समाज विस्थापित हुए हैं। छठ की पूजा बॉम्बे में हो रही है, दुर्गा पूजा दिल्ली में, बॉम्बे में, साउथ में सब जगह हो रही है। और दुर्गा पूजा को ख़ासकर मैं यहाँ जैसे देवदास में भी हमने देखा दुर्गा पूजा का एक बहुत विशाल वैभवपूर्ण दृश्य है। तो ये सारे उस वो समाज जहाँ विस्थापित होकर के नई बस्तियों में जब इकट्ठे हुए हैं, वहाँ उन्होंने उसका एक मिनिएचर रूप तैयार किया है और वहाँ जाकर के वो उसको करने लगे हैं, मनाने लगे हैं। छठ छठ के दिन दिल्ली हो या मुंबई हो, पानी की वाटर बॉडी कोई भी हो, वहाँ पर किस तरह की भीड़ लगती है, ये हम लोग जानते हैं और उसको लेकर के पर्यावरणवादियों की अपनी चिंता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गाँव हमारे खाली हुए हैं, यूथ नहीं है, यूथ जाने की वापस पहुँचने की कोशिश करता है। छठ से पहले अपने बिहार पहुँचने की जो मज़दूर की और वर्किंग क्लास की जो त्रासदी है, वो हमारे सामने आती है, ट्रेनों भरी हुई ट्रेनों के शक्ल में और ये हम मानते हैं कि उसके लिए कुछ अहमियत है, तभी वो इतनी तकलीफ़ उठा कर के भी उसी वक़्त में जाना चाहता है, रीयूनाइट करना चाहता है अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बुज़ुर्गों से और अपने वहाँ के फीचर्स हैं जिनको वो अपने बच्चों को बताता है कि एक नदी है, एक तालाब है, उन सब से दोबारा वो जुड़ना चाहता है। तो ऐसा नहीं है लेकिन आर्थिक जो विषमताएँ हैं और आर्थिक जो तकाज़े हैं, उन्होंने इंसानों को बदला है। इंसान अपने अंदर उस तरह का बदलाव तभी लाता है जब वो मजबूर होता है। अपनी खुशियाँ कौन छोड़ता है अपनी मर्ज़ी से? तो ये जो नई आर्थिक व्यवस्था है जिसने विस्थापित किया है, जिसने
पूरा विकास का मॉडल कुछ केंद्रों तक सीमित कर दिया है, जिसमें ढुल-ढुल के हमारे युवा वहाँ पहुँचने के लिए मजबूर हैं, हर तबके के। यानी कि बैंगलोर हो या मुंबई हो, दिल्ली हो, उनको चपरासी भी चाहिए, उनको डायरेक्टर भी चाहिए। जहाँ से ये आ रहे हैं ये लोग, वहाँ से वहाँ का समाज पूरा खाली हो गया है। गाँव के मकानों में ताले लग गए हैं। साल में एक बार पहुँचने में अब लोग ये कतराने लगे हैं, जिनके पास पैसा है कि जाएँ वहाँ सफाई कराएँ, पहले 1 हफ्ता रहें, जाके द दरवाज़ा खोलें, ताला खोलें। इससे अच्छा है, आज के समाज का ये सच है कि लोग विदेश घूमने जाने लगे हैं या और छुट्टियाँ मनाने अपने परिवार के साथ त्योहारों पर जाने लगे, दिवाली, होली पर लोग जाने लगे। पहले ये होता था कि पूजा होना ज़रूरी है घर के अंदर, दरवाज़ा आप बंद नहीं कर सकते। अब वो बात नहीं है, जहाँ वो शहर में रहते हैं उसमें भी ताला लगता ही लगता है, क्योंकि उनको अपने गाँव जाना है या कस्बे में जाना है। और अब वहाँ भी जाने में कुछ बात बची नहीं, वालिदैन गुज़र गए हैं या अगर हैं तो उनको यहाँ बुला लेना है या नहीं जा पाना है, तो विदेश जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि कॉर्पोरेट ने हमारे त्योहारों को बहुत ज़्यादा अर्थ से जोड़ दिया है, यानी पैसा है तो आप त्योहार मनाइए और दिखाइए। हर त्योहार को अब देखिए तनिष्क का और टाइटन का और इन सब का जो नया-नया कलेक्शन आता है, वो त्योहारों पर ही आता है। जो सोने की खरीदारी के लिए जो त्योहार आप धनतेरस हुआ या दूसरे हुए, आप देखें तो वहाँ पर कॉर्पोरेटाइज़ेशन हुआ है त्योहारों को लेकर के, त्योहार मनाए कैसे जाएँ, दिवाली, होली मनाई कैसे जाए, इसको लेकर के इसमें कॉर्पोरेट आ गया है। कॉर्पोरेट बता रहा है कि अगर आप हैसियत वाले हैं, तो आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो आपकी हैसियत ही क्या है? तो एक ये भी है। तीसरी बात ये है, एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन थे त्योहार। गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, ऑप्शंस बहुत कम थे। अभी एंटरटेनमेंट के, रिक्रिएशन के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि त्योहार एक अकेला ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपना मनोरंजन करते हैं और अपने सुख-दुःख भूलते हैं, अपने अवसाद को भूल जाते हैं। नहीं, अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें लोग त्योहार बहुत छोटी चीज़ हो गई उनके लिए। त्योहार के पकवान, त्योहार के कपड़े। अब जिस जिस तबके की फ़िल्में गरीब आदमी भी देख कर के महसूस कर रहा है, जिस तबके की फ़िल्मों को देख कर के वो आँसू बहा रहा है, गरीब और मिडल क्लास आदमी भी, तो अब आप ये सोचिए कि उसके अपने दुःख, गरीब के दुःख तो है नहीं, वो अमीरों के दुःख पे दुःख ही है, अमीरों के सुख पे सुख ही है पर्दा में जो देख रहा है। तो पर्दे में जो उसको संसार बेचा गया है, जो दे दिया गया है, उस संसार में त्योहारों की कोई अहमियत नहीं है। तो ये भी जी। एक ज़रूरी बात है कि भाई आप कहाँ से वो भावना है और वो कहाँ से लेकर के आएँगे जब जब त्योहार के साथ वो समाज जुड़ा ही नहीं है। अपने दुःख भूल करके अमीरों के दुखों और सुखों से जुड़ चुका है दर्शक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें मिला कर के जो बनाती हैं, तो तबका गरीब है हमारे यहाँ, लेकिन गरीब तबके को भी अब जो जो दे दिए गए हैं जीवन में के आधार जो दे दिए गए हैं, वो उसकी अपनी ज़िंदगी से कम आते हैं जी, या नहीं आते हैं। तो जी। ये ज़रूरी था मेरे लिए रेखांकित करना। और अब कैडबरीज़ और तनिष्क और ये सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो तय कर रहे हैं कि त्योहार किस तरह मनाए जाएँ, घर में पकवान-वकवान क्या बनाना है और डायबिटीज़ हो जी, जाएगी और क्या-क्या। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कैडबरीज़ का ज़िक्र किया तो अब मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग कैडबरीज़ की गुजिया भी खाएँगे। जितेंद्र जी, आपके पास आने वाला हूँ मैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, शीबा जी और कमलेश जी ने जो बातें कहीं, वो कुल मिलाकर के हमारे जो समाज का एक बदलता हुआ ढाँचा है, जिसमें अर्थतंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे पैसे की भूमिका ने पैसे की जो एक ज़रूरत होती है, उसकी जो एक रोल होता है ज़िंदगी में, और कैसे संपन्नता ने चीज़ों को मतलब उनकी जो एक मिठास है त्योहारों की, वो छीन ली है। जैसे कमलेश जी ने कहा कि वो एक फ़ॉर्मेलिटी रह गया है, जो संपन्न लोग हैं उनके बीच में, और त्योहार दरअसल जो है वो जो निचला तबका है उसके बीच में ज़िंदा है। लेकिन क्योंकि हम लोग फ़िल्मों के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कमलेश जी ने खुद कहा कि भई फ़िल्मों में अब वो ऐसे लोग नहीं हैं, जिनमें वो सामाजिकता बची हो। एक ज़माने में था कि हम लोग आरके स्टूडियो की होली के बारे में पढ़ते थे या मतलब देखते थे, सुनते थे कि भाई राज कपूर ने इस तरह की होली मनाई कि जिसमें सबका आना कंपल्सरी है, और जो वहाँ जाता था वो अपने आप को बड़ा धन्य समझता था कि आज हमने राज कपूर के स्टूडियो में जाके उनके साथ में होली खेल ली है। तो वो सारे बड़े-बड़े लोगों को बुलाते थे, सबको जो है वो पानी में छपा-छप करवाते थे और सबके साथ में खाना-पीना सब कुछ चलता था। तो वो जो एक अलग तरह की सामाजिकता थी, जिसमें संपन्नता थी, लेकिन साथ-साथ में एक टीम को जोड़ के रखने का या समाज को जोड़ के रखने का एक भाव भी था। वो चीज़ कहीं न कहीं लगता है खत्म हुई है। कमलेश जी चूँकि इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि हाँ, हम इंडस्ट्री से हैं, इसलिए हमको ये मालूम है कि हाँ, वहाँ क्या हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सिनेमा और समाज के इस संबंध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें तो बढ़ रही हैं,
एक तरफ से वो चीज़ है जिसके बारे में जिसको हम भारतीयता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तमाम सारी चीज़ें कहते हैं, वो सब कुछ बढ़ रहा है। बहुत उस तरफ बड़ा ध्यान है और तमाम तरह के नए-नए नारे फ़िल्मों में अलग-अलग तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सामाजिकता के एक बहुत बड़े स्रोत थे त्योहार, उनका डिपिक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही जगह, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता था। राज कपूर थे, हमारे यहाँ जो फ़िल्म बनाने वाले लोग थे, वो लोग होली को समझते थे। मुझे याद आ रहा है महबूब खान का ज़िक्र करना चाहूँगा। सिर्फ मदर इंडिया नहीं, उसके पहले की जो फ़िल्में हैं, जिसमें कि ईद के बारे में है, तो ईद भी लगभग हिंदी फ़िल्मों से गायब है। बदली से लेके निकला है चाँद परदेसी, पिया आज लौट के घर आ जा। तो हमारे यहाँ मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का। ये क्या खूबसूरत गाना है। हाँ, बहुत नहीं, मैं वो पुरानी फ़िल्में जो थी, जो महबूब खान की फ़िल्में थी और भी बहुत सारी फ़िल्में, उस समय की अधिकतर सोशल फ़िल्मों में इस तरह के गीत हुआ करते थे। कभी कोई प्रोग्राम करिए कि जो मुस्लिम सोशल फ़िल्में हैं, वो क्यों बनना बंद हो गई, कभी उस पे भी बातचीत होगी। बड़ा ही दुखद प्रसंग है कि हमारी फ़िल्मों ने किस तरह से चीज़ों को बाँट करके देखना शुरू किया और सिकुड़ता गया। दरअसल एक भाव है कि हम सब एक साथ होंगे। एक साथ होने के भाव को जीवित रखने के लिए हम लोग त्योहार मनाते थे और एक साथ होना कम से कम साल में 2 बार, एक बार होली दिवाली में जरूर मिलते थे। जैसे बंगाल में आप देखिएगा कि यहाँ बंगाली लोग जहाँ अमेरिका में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, तो भी कोशिश करते हैं कि साल में एक बार मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है सर? हेलो? हाँ, सुन पा रहे हैं हम। बिल्कुल बोलिए आप। हाँ, तो जैसे बंगाल में ये ट्रेडिशन है कि भाई कहीं भी रहो लेकिन दशहरा के समय एक जगह आ जाओ। तो ये चीजें जो हैं ये समाज में जैसे जीवित रहती रही, वैसे ही हम लोग त्योहारों के महत्व को समझते रहे। त्योहार के मनाने के अपने-अपने तरीके होते रहे। तो फिल्मों में जब हमने देखना शुरू किया कि इस तरह की इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये बहुत स्वाभाविक बात थी, जिसमें उतनी चीजें जो समाज में हो रही हैं उसका ही रिफ्लेक्शन तो होता है। धीरे धीरे देख रहा हूं कि अब जो क्लास समाज का जो चमकता हुआ क्लास है, उस क्लास के पास जो जीवन शैली है उसमें न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हैप्पी बर्थडे को मनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उस दिन जो है कैसे भी करके आपको आना है, उसको सेलिब्रेट करना है। क्रिसमस, मैं तो समझता हूँ कि क्रिसमस के समय का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें मैं देखता हूँ कि इनका उत्साह जो है वो होली दिवाली से ज्यादा होता है। तो ये जो एक चेंज आया है, ये जो चेंज आया है, इस चेंज को भी समझना चाहिए। दरअसल हमारी जो गेज है ना, वो इतना अर्बन, इतना मिडिल क्लास सेंट्रिक होता जा रहा है कि मार्जिन्स के जो लोग हैं उनका जो सेलिब्रेशन है, आज भी होली जिसको कहते हैं कि गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके यहाँ होली वैसे ही इंटेंसली मनाई जाती है। हालांकि उसके अपने खराब चेहरे जो वैसी मनाई जाती है, लेकिन उस क्लास की होली को हम लोग हिंदी सिनेमा में नहीं देखते। हिंदी सिनेमा में देखिएगा रंग की जगह पे अबीर का इस्तेमाल धीरे धीरे होता चला गया और रंग जो है वो जो जैसे छपाक वाली होली थी, जो जया भाभी बोलती है ना उसमें शोले में, कि वो छपाक से सबको डुबा देते थे उसमें। अब जो होली है वो धीरे धीरे अबीर वाली होने लगी, सोफिस्टिकेटेड मिडिल क्लास वाली होली होने लगी। और होली में भी क्या हो रहा है कि अभी 10 दिनों तक शूटिंग हुई थी शोले फिल्म के लिए, वो जो जिस गाने का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं, या फिर जख्मी फिल्म में जो होली का सुनील दत्त का वो गाना है, जख्मी दिलों को बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने। तो ये जो चीजें थी फिल्मों से धीरे धीरे त्योहार क्या, जीवन के जो असली संघर्ष है वही फिल्मों से गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है जो नकली फिल्में बन रही हैं अभी, उन फिल्मों में अब वो जुड़ाव दिखता है कहीं आपको? न समाज से जुड़ाव दिखता है न कुछ है, बस है कुछ बन रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं,
कभी स्त्री, कभी दलित, कभी कुछ करके बौद्धिक जोड़ सा बनता है। कोई मुझे किसी फिल्म को देख करके अब वैसी अनुभूति नहीं होती है, मैं सच बताऊं, कि जिससे लगे कि मैं रात भर सो न सकूं और रोता रहूं फिल्म देख करके। मतलब जो जो हम लोगों को हुआ करती थी वो चीजें, तो वो समय बीत गया है। तो ये जो बीत गया समय है उसकी स्मृतियां मात्र है ये गाने। और हम लोग दरअसल अभी तक जो फिल्मों के प्रशंसक या उनसे जुड़ा महसूस करते हैं, उसमें इस तरह के गानों का, इस तरह के दृश्यों का की ही स्मृति है, जिसके कारण हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग अभी भी फिल्मों से प्यार करते हैं या फिल्मों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब फिल्में जो है वो व्यावसायिक माध्यम है दरअसल, और व्यावसायिक जो लॉजिक है उसके हिसाब से लोग बात करने लगे हैं। यहाँ तक कि फिल्म समीक्षक भी जो है, अब वो पुराने गहराई वाले फिल्म समीक्षकों की किसी को जरूरत नहीं है। अब वो कमर्शियल मामला एंगल लेकर के जो बात करते हैं उनको ही फिल्म समीक्षक समझ लिया जाता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं तो देख भी नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता इन समीक्षाओं को। जिसने पुराने लोग समीक्षकों को पढ़ा है उनको तो लगेगा कि यह कैसा आदमी है जो इस फिल्मों के बारे में इस तरह से बात कर रहा है। अब उसकी गहराई में आपने फिल्म समीक्षक का जिक्र छेड़ दिया है। चलिए आपकी बात को मैं काट रहा हूँ बीच में, आप पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, एक बात और, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि त्योहारों से जो जुड़ाव होता है वो हमारे दैनंदिन की जो संस्कृति होती है, एवरीडे लाइफ का जो मामला होता है उससे जुड़ा मामला है। और हमारे समाज में सभी तरह के लोग आज भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हिंदी फिल्मों का एक शहरी चेहरा जो है, एक शहरी चेहरा जो है उभर आया है, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सांस्कृतिक स्मृति बहुत कम है। वो बहुत ही उनके पास कोई ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मृति है बोल के मुझे नहीं समझ में आता है। कुछ लोग अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो भी बीच बीच में कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं बहुत निराश होता हूँ फिल्मों को देख करके। मुझे लगता है कि मैंने अपने देश में जो जुड़ाव वाले फिल्म मेकर थे उनकी फिल्मों को ही मैं देखता रहूं, उन्हीं में से कुछ थोड़ा मनोरंजन पाता रहूं। अभी के फिल्म निर्देशक और फिल्मकार मुझे बहुत निराश करते हैं। और इसी क्रम में ये जो त्योहारों का विलोप हो जाना है, उपकार जैसी फिल्में मुझे बराबर याद आती हैं। पूरा गांव जैसे उसमें जो है, उसमें न सिर्फ हीरो हीरोइन है बल्कि सभी लोग जो है शामिल है। छोटा सा एक आदमी है वो भी दौड़ रहा है, और वो कलेक्टिव जो सेलिब्रेशन होता था, उस भाव को जैसे फिल्मों में रखा जाता था, वो भाव ही खत्म हो गया सर। दुनिया बदल गई है, हम लोग पुरानी यादों को दिल में समाये हुए अभी भी उसकी चर्चा कर पा रहे, यही बात। आप अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हितेंद्र जी ने चूंकि फिल्म समीक्षक की बात छेड़ दी थी, इसलिए मुझे बिल्कुल आपके पास ही आना था। और जो बात जहां उन्होंने खत्म की थी वो भाव ही खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब लोग यहाँ मिल करके हिंदी सिनेमा का कोई मर्सिया पढ़ रहे हैं। एकदम बिलाप जैसी स्थिति है कि हिंदी सिनेमा से जो है वो सारी खुशियां जो है वो गायब हो गई। कमलेश जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वाकई में क्या ये सिर्फ अर्थतंत्र का मामला है, समाज का मामला है, या वाकई में या सिनेमा की जो इकोनॉमिक्स है या सिनेमा की इकोनॉमिक्स पर जो ध्यान देते हुए जो कहानियां लिखी जा रही हैं उनसे चीजें गायब हो गई। लेकिन अभी कुछ साल पहले तक भी हमने देखा भाई, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की फिल्म का गाना है जो कि ये दीवानी है, ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना बड़ा हिट है, इतना मजा क्यों आ रहा है। या वो गोलियों की लीला, रामलीला, रासलीला जो भी उसकी फिल्म थी जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह थे। तो ये भी ये नई फिल्में हैं, हाल के 10-15 साल की फिल्में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब उस तरह की चीजें उतनी रेगुलरिटी के साथ नहीं आती। जबकि हिंदी सिनेमा में तो जैसे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो एक कलेक्टिवनेस का एक मौका हुआ करता था, और रोमांस का या रिवेंज का भी कह लीजिए, कहानी में कहीं ना कहीं होली में मोड़ आता था। जो इन्होंने अभी जख्मी फिल्म के गाने का जिक्र किया, या जो अभी हम लोग शोले के गाने का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो उसमें एक रोमांटिक सिचुएशन होती थी। अब वो सिचुएशन सब गायब हो गई। क्या कहेंगे आप अजय जी? सभी को नमस्कार। अमिताभ जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ सारे लोग 50 के लगभग के हैं और सब अपने बचपन को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि त्योहार कम नहीं हुए हैं, त्योहार खत्म नहीं हुए हैं। आप अगर होली पर्टिकुलर खोज रहे हैं तो जरूर होली नहीं दिखाई जा रही है, दिवाली खोज रहे हैं तो दिवाली नहीं दिखाई जा रही है, ईद खोज रहे हैं तो ईद नहीं दिखाई जा रही है। जो दिखाया जा रहा है
उस पर आपकी नजर नहीं पड़ रही है। गरबा दिखाया जा रहा है, दुर्गा पूजा दिखाया जा रहा है, गणेशोत्सव दिखाया जा रहा है। ये नए त्योहार हैं, ये हमारे पिछले 20 सालों के त्योहार हैं जो बहुत तेजी से पूरे देश में फैले हैं। आज गणेश जी पूजा बिहार में हो रही है, आज गणेशोत्सव दिल्ली में हो रहा है, आज दुर्गा पूजा बॉम्बे में हो रही है। छठ पूजा अभी तक फिल्मों में नहीं आ पाई है, वो भी आ जाएगी साल 2 साल के अंदर, उस पर भी फिल्में बनने लगेंगी। तो अभी 2 फिल्मों के जिक्र करूंगा, बल्कि 3 फिल्मों का। ब्रह्मास्त्र देख लीजिए, वहां दुर्गा पूजा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख लीजिए, वहां बिल्कुल दुर्गा पूजा है। हाँ, सत्य प्रेम की कथा देख लीजिए, वहां पे गरबा है। तो सवाल है कि अगर हम होली के रंग ही खोजते रहेंगे तो जरूर परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। लेकिन ये जो नए त्योहार है, गरबा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। 9 दिन का नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में गाजे बाजे के साथ मनाया जाता है। क्या इस त्योहार को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? क्या उसको गुजरात तक समेट के छोड़ देंगे, या दुर्गा पूजा को बंगाल तक समेट के छोड़ देंगे, या गणेशोत्सव को महाराष्ट्र में ही सीमित कर देंगे, छठ पूजा को बिहार तक ही सीमित कर देंगे? ये सब इस दौर को देखना पड़ेगा, और ये सब कुछ फिल्मों में आ रहा है। होली नहीं आ रही है, होली इसलिए नहीं आ रही है कि फिल्मों की कहानियां बदल गई हैं। अब वहां परिवार नहीं आ रहा है, अब वहां समाज नहीं आ रहा है। समाज और परिवार नहीं आ रहा है तो वहां होली नहीं आएगी, उस तरीके से होली जी। नहीं मनाई जाएगी। इस रही बीच बात इस बीच इंडिविजुअल्स की, जी इस बीच मुझे हमारे बात साथ खत्म करने दिलराज कौर जी दीजिए। जुड़ गई हैं। दिलराज कौर जी जुड़ गई हैं। दिलराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दिलराज कौर जी जानी मानी गायिका हैं। अपने दर्शकों की को जानकारी दे दूं, हिंदी सिनेमा की बहुत प्रतिष्ठित गायिकाओं में से एक हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अजय जी अपनी बात रखें, सॉरी मैंने आपको बीच में हाँ, डिस्टर्ब जी मैं किया। तो नमस्कार कहती हूँ आपके हाँ, सभी जी 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 देखने वालों जी, को। मैं जो इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ, आप देखिए कि शहरों में मैं तो मनाता हूँ होली, मैं पूरे जोश से मनाता हूँ। मैं मटन ले आता हूँ, मटन बनाता हूँ, पुआ बनता है, पूरी बनती है, दही बड़े बनते हैं, सब दोस्तों को बुलाता हूँ, खूब जम के होली मनाता हूँ मैं। हमारी बिल्डिंग में रेन डांस होने वाला है, सब कुछ हो रहा है। ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने त्योहारों को कितना सेलिब्रेट करते हैं। आपने खुद बचा के रखा है कि नहीं रखा है? आप अपने अंदर भी तो झांकिए, देखिए कि आपकी जिंदगी में त्योहार बचा है कि नहीं बचा है। दुनिया, समाज, तमाम लोगों का ताने मारना, उन पे रोना रोना, ये सब छोड़िए। मेरा मानना है कि त्योहार है आज भी, उसकी उसका रंग रूप बदल गया है, उसके बनाने का तरीका बदल गया है। शहरी आपाधापी में, शहरी व्यस्तताओं में जितना समय मिलता है उतने समय में आदमी त्योहार मनाता है। हम तो जी गरबा मनाते हैं, पर आजकल हर बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह 9 दिनों का त्योहार गरबा मनाया जा रहा है। ये भी एक त्योहार ही है ना, जो मैं बार बिल्कुल बार कह बिल्कुल रहा हूँ। नहीं, और आप ये सही कह फिल्मों रहे में हैं। आ रहा है। आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ कि फिल्मों से त्योहार गायब हो गया है। फिल्मों में त्योहार है, लेकिन नए त्योहार हैं, और उन नए ठीक बात त्योहारों आपने को कही। स्वीकार करना नए पड़ेगा। त्योहार है, उनको और मनाने का नया तरीका भी है। और अभी होली हमने की मैरी जो बात क्रिसमस आप नाम कर की एक रहे फिल्म हैं, देखी है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। मैरी क्रिसमस नाम की फिल्म देखी, होली जो कि एक नहीं, दरअसल एक मिनट बात कर सस्पेंस थ्रिलर है। होली सही की कहा बात आपने। कर रहे हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में होली के गाने याद कीजिएगा तो 35 गाने, 40 गाने से ज्यादा गाने नहीं है। तो 3 साल पर एक गाना आया। किस बात का रोना रो रहे हैं हम? होली नहीं हो रही है, होली नहीं हो रही है। होली नहीं हो पाएगी। अब गरबा होगा, अब दुर्गा पूजा होगा, अब गणेशोत्सव होगा। त्योहार है, मनाइए, आप खुश रहिए। जी ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने एकदम जो एक्चुअली वैलेंटाइंस डे भी होली, आ चुका है, वैलेंटाइंस डे भी आ बिल्कुल। चुका है। जी जी वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन आ भी चुका है। ये त्योहार है, हाँ। त्योहार है, नया ये सब त्योहार है, और मनाइए और उसको। ये बहुत बड़ी बड़ी दिलचस्प। एलजीबीटी मूवमेंट से जुड़ी हुई तारीखें भी आ गई हैं, वो भी सड़कों पर सेलिब्रेट होती हैं, राइट्स बिल्कुल जी के जी बिल्कुल जी दिन, जी डाइवर्सिटी बिल्कुल। एंड राइट्स तो के अब दिन। मतलब हम ये मान लें। अब वही सब दीपावली की जगह और होली की जगह मनाया जी, जाए जो करेंगे। बात अजय जी कह रहे थे, दिलराज जी मैं आपके पास आऊंगा। आप हिंदी सिनेमा से एक लंबे समय से जुड़ी हैं और गायिका हैं। आपने किस तरह से हिंदी सिनेमा के गीत संगीत में त्योहारों का जो एक वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, उसको बदलते हुए देखा? क्या कहेंगे आप? अभी हम लोग आपके आने से पहले तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें राज कपूर की मतलब होली का भी जिक्र आया। कमलेश जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने पटकथा लेखक जी हैं, उनको बहुत नमस्कार है वरिष्ठ मेरा। पटकथा और लेखक हैं। जी, आपके आपसे मैं सबके जानना चाहूंगा कि दिलराज जी, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कि कैसे हमारी फिल्मों से, क्या जैसे जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही एक तरीके से कि त्योहारों, कुछ नए त्योहार इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन जो पैन इंडियन त्योहार जिनको हम कहते हैं, जैसे कि होली दिवाली, जिनको जो पैन इंडियन त्योहार है, आपने गरबा का जिक्र किया, आपने गणेशोत्सव का जिक्र किया, आपने
दुर्गा पूजा का ज़िक्र किया, ये एक क्षेत्र के त्योहार से जो धीरे-धीरे अब सब जगह फैल रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिनेमा में जो हमारे पारंपरिक त्योहार थे, जिनके ज़रिए हम आज भी बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं, जब उनको मनाते हैं, चाहे वो होली आई रे कन्हई का गाना हो या मुग़ल आज़म का यहाँ ज़िक्र किया या शोले का गाना है, जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऊपर पिक्चराइज़ किया गया। वो तमाम चीज़ें जो हैं उनका अपना एक अलग उनकी अपना अलग एक मिठास थी, वो एक अलग नॉस्टैल्जिया है। क्या कहेंगी दिलराज जी आप? सब पहले तो मैं अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को नमस्कार कहना चाहती हूँ और जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ और मुझे आपने ये मौका दिया है कि मैं उनको पास से उनकी बातें सुन सकूँ और उनको ठीक है, भले ही वीडियो के ज़रिए लेकिन मैं उन्हें देख भी सकूँ। जैसे आपने कमलेश जी का नाम लिया, हम तो इनके प्रोग्राम जो आया करते थे, उनको मैं बहुत रेगुलरली देखती थी और बहुत खूबसूरत बोलते हैं ये। इनकी जो इनके बोलने का जो लहज़ा है वो नायाब है। मैं लखनऊ से हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी-सी हिंदुस्तानी आपको सुनने में लगे तो दैट्स नहीं, हाउ नहीं, आप लखनऊ से हैं तो एकदम लखनऊ का रंग बिखेरिए, होली का मौका है एकदम, इस समय तो रंग भैया बिखेरने का ही बिल्कुल। मौका है। ये क्या बिल्कुल, कहने बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में हमारी ब्रास की पिचकारियाँ हुआ करती थी, तो सबसे बड़ी पिचकारी मेरे बड़े भाई साहब की, नंबर 2 पे मेरा नाम था, फिर नंबर 3 पे मेरी छोटी बहन थी और सबसे छोटी पिचकारी मेरे छोटे भाई की होती थी, जो कि बहुत छोटा-सा था और हम लोग पूरा-पूरा दिन खेलते थे। यहाँ की मैंने अपने पिताजी को, अपनी माताजी को खूब ज़ोरों में होली खेलते देखा है। लेकिन जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि धीरे-धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं। मेरे हिसाब से आज जो होली का त्योहार है या दीपावली जो कि हमारे साल भर के सबसे इंडिया में, भारतवर्ष में मेन त्योहार फेस्टिवल्स थे। तो ऑफ कोर्स ये जो हमारे क्रिसमस मनाया जाता है, ये भी उतना ही पुरातन है, ये मनाया जाता है, ज़ोर-शोर से मनाया जाता है। लेकिन होली और दीपावली, ये 2 त्योहार तो बहुत ही ज़ोर-शोर से और हर तबके से ये त्योहार मनाए गए हैं और आज यही त्योहार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ टेकन ओवर। तो जो ये त्योहार है ये टीवी पर या वीडियोज़ पर उनके ज़रिए और लोग भी रिस्पॉन्ड उसी तरह से कर रहे हैं। यानी कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। इसका सबसे बड़ा जो आप पा रहे हैं कि कम महसूस हो रहा है उसका रीज़न मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ टेकिंग ओवर। लेकिन इसका एक अब ये भी है कि मैं अपना ज़िक्र करूँ, तो मैं आपको या औरों के बिहाफ़ पे भी कह सकती हूँ कि लोग इससे भी उकताना शुरू हो चुके हैं। अदरवाइज़ आप देखिए कि एक बार मैं बात करी थी घर में कि ये ग़ज़लों के प्रोग्राम लोग बड़े जाते हैं देखने के लिए शाम को, तो मुझे कहा गया कि अभी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी जो टीवी सीरियल्स हैं, उसमें बहुत ज़ोर-शोर से दिखाई जाती है। तो जो जो महिलाएँ हैं, वो ये ज्वेलरी खरीद तो लेती हैं, वो पहन के जाएँ कहाँ? साड़ियाँ दिखाएँ कहाँ? ड्रेसेस दिखाएँ कहाँ? तो अभी आप पाएँगे मैंने देखा कि मार्केट में कितना ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर है। तो ये जो कपड़े आते हैं जब दीपावली या होली का त्योहार है, तो होली के बाद जब कपड़े रंग जाते हैं, तो उसके बाद जब स्नान करते हैं, उसके बाद नए-नए कपड़े चाहिए। तो वो खरीदने के लिए भी कई बार खेलते हैं कि चलो कुछ नया हमें चाहिए, हमें मार्केटिंग करनी है, हमें लेना है, खरीदना है। तो ये चीज़ें हमारे व्यापार से भी जुड़ी हुई हैं, ज्वेलरी भी जुड़ी हुई है और उसमें बच्चे और जो फीमेल हैं, स्त्रियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है और मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि तमाम गाने हमने बचपन से सुने, बल्कि छठ जो अभी ज़िक्र हो रहा था जब मैंने जॉइन किया, तो मेरे ख़्याल से मैं हो सकता है गलत हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वो एक फ़िल्म आई थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई, वो गाना भी था टाइटल, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, सैया से कर दे मिलनवा हाय राम। मैं छोटी सी क्या थी बात जब है! मैंने ये गाना वाह! सुना था, तो उसके बाद तो मैंने भी कई भोजपुरी फ़िल्मों में भी गाया और ये गाने भी गाए हैं होली के, दीपावली के और काफ़ी और अभी भी आ रहे हैं लेकिन आप कह सकते हैं कि और भी चीज़ें आ गई मार्केट में। तो जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मैं कह रही हूँ बल्कि जो घर बनते थे उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट सेंटर छोड़ा जाता था इसलिए कि जब ये होली, दिवाली के फेस्टिवल आप गाँव में देखें आज भी पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है और वो लोग बड़े मज़े से खेलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मुझे लगता है हमारी संस्कृति से इतनी जुड़ी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी
बिल्कुल गायब हो जाएं या चली जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय के लिए वीक हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं, लेकिन ये उसमें फिर उसी जोर शोर से फिर से आएंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम बाहर के टूर करते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ आज फॉरेनर्स से शादी भी की हुई है, तो वो लोग इन चीजों के लिए उत्सुक रहते हैं कि हम इंडिया जाएंगे ताकि हम ये फेस्टिवल्स देख सकें। तो होली दिवाली इतनी पॉपुलर है कि बाहर के देशों में, क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में गई थी तो मुझे हार्डली एक इंडियन कहीं कोई दिख जाता या दो। आज गणेश बुलेवर्ड, हनुमान रास्ता, इस तरह के आज वहां रास्ते हैं, तो बहुत इंडियंस आपको हर जगह इंडियन शॉप्स मिलेंगी। उस वक्त तो जब हम गए थे तो हमें यही कहा गया लंदन में आप चाय और टोस्ट ले लीजिए। या जर्मनी गई थी तो मुझे बताया गया कि आप पोटेटोज वो लोग बहुत खाते हैं, तो आप आलू, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए ये मुश्किलात पेश आई थी। आज के दौर में आपको सब सब्जियां, यहाँ तक कि पान भी मिलता है कलकत्ते का। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना वास्ट जो पूरा लैंडस्केप हो गया, इतना फैल गया, इसमें फिर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टेक ओवर किया। और अभी जैसे जिक्र कर रही थी कि LGBT और ये सब चीजें, तो नए नए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये हमेशा से प्रकृति में होते आए हैं। जैसे कि एक पौधा छोटा सा, फिर वो बड़ा होता है, पत्ते फिर झड़ते, फिर नया आता है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कई जी, बार जब सुनामी वगैरह आ जाती है तो पूरे का पूरा जगह ही खत्म हो जाती है, और वहां पर फिर से उस कुदरत की, सूरज की किरणें और हवा और ये पानी वहां पर फिर से नया पैदा करती। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि ये भले आज के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है, तो हमारी सोशल लाइफ कहाँ डिक्टेट कर रही है। आप देखिए, अब गणपति फेस्टिवल दिखाते हैं फिल्मों में कि वो चल रहा है, जब वो उस दौरान या तो गोलियां चल जाती हैं या इस तरह की कुछ वारदातें होती हैं, और वो कैसे छुप के और कैसे वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं फिल्मों को इन्हीं फेस्टिवल के जरिए, कि होली के रंगों में कुछ डाल दिया। मैंने भी एक फिल्म हीरा मोती में O.P. नैयर साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया, तो उसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई होली का त्योहार स्पेसिफिकली हो, लेकिन एक गैदरिंग जहां बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये फेस्टिवल मैं नहीं समझती कि हमारी संस्कृति से जाएंगे। इसके अलावा मुझे आप थोड़ा सा, मैं समय ले रही हूँ, मौका दीजिए तो मैं ऐड करना चाहूंगी, इजाजत दीजिए। आपकी इजाजत है तो मैं और कुछ और कहना चाहती हूँ। जी बताएं। तो अब जो हम क्लासिकल म्यूजिक हम गा रहे हैं, जो हमारे राग हैं, जो हमारे गाने हैं, वो आप हैरान होंगे कि फेस्टिवल पे बेस्ड है। यहाँ तक कि ऋतुओं पे बेस्ड है। बारिश का आता है तो कौन कौन से राग गाए जाते हैं। जब होली के रंग, मैं आपको बताती हूँ कि हमने होली पे भी मैंने वो गाई थी। हमारे यहाँ ठुमरियां हैं। अब ना लगे पिचकारी कारी रे, अब न लगे पिचकारी, देखो दूंगी मैं गारी रे, अब ना लगे पिचकारी। बहुत बहुत सुंदर गिरिराज जी, अब इसमें बहुत सुंदर, बहुत ये बहुत जी, जब बहुत शाम अच्छा को लगा। गैदरिंग आपने होती है आपने इस कार्यक्रम होली में संगीत का कुछ रस घोला होली के मौके पर, इसके लिए शुक्रिया, आपका बहुत खास बहुत तौर से बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं इंद्रजीत जी, मैं आपके पास आता हूँ आखिर में। आप चूंकि बात गिरिराज जी ने जहाँ खत्म की है वहां मामला पूरा संगीतमय हो गया है, और ऐसे मौके पर एकदम आप जैसा व्यक्ति जो कि संगीत का इतिहासकार है एक तरीके से, और वो उसके बारे में जानकारी रखता है विशेष, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि कुछ तो यहाँ जिक्र हुआ, आप कुछ हमारी जानकारी में इजाफा कीजिए कि किस तरह से हिंदी सिनेमा में जो त्योहारों से जुड़े गाने हैं उनका क्या एक रोल रहा है, कैसे वो कुछ कौन से ऐसे गाने हैं जो आज की तारीख में भी लगता है कि हाँ, जब हम होली का जिक्र करते हैं तो वो गाने याद आते हैं, जब दिवाली का जिक्र करते हैं तो वो उस तरह के गाने आते हैं, कुछ छठ वगैरह की बात भी यहाँ हुई, दुर्गा पूजा का जिक्र किया अजय जी ने। आपसे जानना चाहूंगा उसके बारे में, इंद्रजीत जी। धन्यवाद अमिताभ जी, और बहुत सुंदर वार्ता आपने आयोजित की है। और हमारे मित्र जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आदरणीय अजय जी, कमलेश पांडे साहब, शिबा जी, हितेन जी, और सबसे अच्छा लगा कि अभी दिलराज कौर जी ने एक शास्त्रीय
संगीत पर आधारित अपना गीत भी प्रस्तुत किया। तो मुझे लग रहा है अभी तक सारी वार्ता हमारी गद्य में थी, तो वो गद्य के सागर में एक कविता का द्वीप नजर आया दिलराज जी की आवाज में, तो बड़ा अच्छा लगा उनको सुन करके। कमलेश जी ने जो बातें कही, हितेन जी ने, अजय जी ने, वो सच्चाई भी है, उससे इनकार भी नहीं कर सकते। जैसे अजय जी की विशेष तौर पर है कि दुर्गा पूजा का वो क्षेत्रीय से राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो कुछ चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि होली के गीत जो हालांकि अजय जी ने ये भी बताया कि बहुत ज्यादा गीत नहीं, मुश्किल से 40-50 गीत होंगे, बात भी ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि गीत उससे भी ज्यादा है, लेकिन लोकप्रिय कम हुए। अब शोले जैसा गीत जो लोकप्रियता मिली, या मदर इंडिया का जो गीत शकील साहब का है, या जावेद अख्तर का मशाल का गीत है, ऐसे ही मजरू साहब का फागुन फिल्म का गीत। देखिए पहले के जो फिल्मकार थे वो कहीं ना कहीं एक मौका निकालते थे कि हमारे त्योहार भी आने चाहिए, क्योंकि होली में केवल ये नहीं मानता हिंदुओं का त्योहार है, वो तो रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है, हास और प्रयास का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है, और दिल की दूरियों को मिटाने वाला त्योहार है। और वो त्योहार का रंग जो है हमेशा होना चाहिए। हालांकि उसमें लोग भंग बाज भी यूज करते हैं, और मैं खुद भी अभी आदरणीय दिलराज जी बता रही थी कि वो तो लखनऊ की हैं, मैं भी क्योंकि अवध प्रदेश का ही हूँ, मैं गोंडा जिले से हूँ, और अभी फिलहाल गुजरात में हूँ। श्रीमती जी की पोस्टिंग यहाँ है, मैं तो रिटायर हो गया, तो अभी तो बड़ौदा में हूँ मैं। तो यहाँ की भी अब आजकल के जो क्षेत्रीय त्योहार हैं वो भी हम यहाँ का आनंद लेते हैं, और हमें वो सारे त्योहारों का आनंद लेना भी चाहिए। लेकिन पहले के फिल्मकारों, स्पेशली जैसे आपने अमिताभ जी जिक्र किया आर के होली का, वास्तव में उन्होंने एक उस होली को बरकरार रखा जब तक वो जिंदा थे, लगभग तब तक वो चलता रहा। उसके बाद वो धीरे, अब तो खैर आर के स्टूडियो ही खत्म हो गया है, वही समाप्त हो गया। तो महबूब साहब हो गए, आप उनका मदर इंडिया लीजिए, तो मैं तो मानता हूँ प्रेमचंद जी का जो गोदान है, वो जिसको हम ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहते हैं, उसमें भी होली का प्रसंग आता है। और मैं तो मानता हूँ कि जो मदर इंडिया है वास्तव में वो फिल्म जगत का गोदान जैसा ही है। मैं मानता हूँ कि जो हमें रस मिलता है गोदान को पढ़ करके, उतना ही आनंद या उतनी ही मतलब सीख हमें, या उतनी ही जानकारी हमें महबूब साहब की, महबूब जी की जो फिल्म है मदर इंडिया, उसको देख के ही होती। वही कथा और कथा किसानों की है, वही शोषण है, वही महाजन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आनंद के पल भी ढूंढते हैं। क्योंकि लगातार आप केवल उदासी की बात करेंगे, संतरास बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो होली का एक दृश्य आना ही चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी फिल्म जो बनाई फागुन, तो उसमें धर्म जी और वहीदा साहब पर बड़ा सुंदर ये फिल्माया गया। तो मजरू साहब ने लिखा, और मजे की बात है कि ये सारे मुस्लिम शायरों ने लिखे हैं। होली की ज्यादा से ज्यादा देखिए, जावेद साहब ने लिखा, मजरू साहब ने लिखा, और शकील साहब ने लिखा। आनंद बख्शी के तो बहुत से गीत नहीं अमीर है। खुसरो से शुरू करिए होली का लिखना तो। हाँ, नजीर अकरम, नजीर अमीर साहब का खुसरो। कितना, आप बहुत अच्छी बातें कही, दिलराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, होली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं, भारतीय हिंदुस्तानी त्योहार। तो देखिए हमारी अभी गंगा जमनी जो तहजीब है ये जी उसका पार्ट है। तो इसमें सारी पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत इन त्योहारों को मनाता है। ये ठीक है कि इस वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये बहुत जोरों में ये दोबारा आएगा, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जी 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 यहाँ बिल्कुल। के लोगों ये से जुड़ा सारे हुआ है, त्योहार हमारे मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं का हिस्सा है। ये कभी इनकी हमारी बुराई हो नहीं सांसों से जुड़े सकती। हुए हैं। सांसों का हिस्सा है, सांसों में बिल्कुल जी बसे हुए जी हैं। जी। एक चीज तो मुझे अच्छी लगती है, जब भी होली आती है, अब होली की सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा, देना चाहता हूँ। अब 2 दिन बाद से होली के सब रिकॉर्ड बजने शुरू हो जाएंगे आसपास से, और उस दिन जी टीवी हाँ, पे भी लगातार, जो मैं तो हम चाहूंगा लगातार जी। दिलराज जी भी अंत में एक होली का गीत जो और सुना देंगे तो और अच्छा लगेगा, हम लोगों को, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। एक बात, क्योंकि यहाँ कमलेश जी बैठे हैं और विजयानंद साहब उनके बड़े मित्र और गुरु जैसे थे, तो विजयानंद साहब का मैंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि शैलेंद्र पर मैंने 100 लोगों से लिखवाया, तो मैंने विजयानंद साहब से बात की, उनके घर जाके टाइम लिया। देव साहब से मैं टाइम लेना चाहता था, लेकिन देव साहब उस समय उनकी कोई फिल्म चल रही थी, तो बोले यार मैं एडिटिंग में बिजी हूँ, तो अभी तो मैं 2-3 दिन रुक जाऊँ। और मैं क्योंकि मैं सर्विस में था तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं थी। फिर मैंने विजयानंद साहब को फोन लगाया, तो उन्होंने बोला आ जाओ। तो विजयानंद साहब ने, मैं होली की बात कर रहा हूँ, विजयानंद साहब बोला भाई गाइड जब बन गई थी तो लोगों को ये भ्रम हो गया है कि देवानंद साहब ने इसमें साधु का रोल किया है, और वो रोमांटिक हीरो साधु बना है, तो कहाँ से वो फिल्म बढ़िया बनी होगी। तो कह रहे डिस्ट्रीब्यूटर जो है सब डर गए, सब किनारा कर गए। वो कह रहे यार ये तो फिल्म चलेगी नहीं। जैसे तीसरी कसम का भी ऐसे हुआ कि साहब वो बहुत साहित्यिक फिल्म है, शुरू में नहीं चली, हालांकि बाद में चली, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी तब भी नहीं चली। लेकिन फिल्म अपने ढंग की बहुत ही अद्भुत फिल्म है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला गाइड को भी और उसको।
और गाइड तो नॉमिनेट हुए ऑस्कर के लिए। तो वो बता रहे थे कि जब डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं आया, 2-3 महीने हो गए, मैं और देव साहब परेशान हो गए, यार इतने सुंदर गीत हैं, इतना बढ़िया म्यूजिक है, और देव साहब ने इतना सुंदर काम किया, वहीदा जी के कितना अंदाज अभिनय का है, उसमें सब कुछ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किनारा कर रहे हैं। कह रहे फिर अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जब डिस्ट्रीब्यूटर फिर से बुलाए, उनको फिल्म की कहानी नहीं, हमने केवल 2 गीत दिखाया। मैं कहा भाई 2 गीत देखो, इसके आधार पर तय करो। तो एक तो गाना था पिया तो उसे नैना लागे रे, उस गीत में 4 अंतरे हैं, और एक में तो है कि प्रभात की भोर की बेला का वर्णन है, एक में चांदनी रात की बात है, एक में दिवाली है, और एक में होली है। तो होली का गाना है, हर रंग लाई, ये बहुत खूबसूरत पिया तो उसे नैना लागे रे, बहुत सुंदर जी। तो कह रहे जब ये पूरा गीत दिखाया, उसमें पूरी भारतीय परंपरा, उसमें होली भी थी, दिवाली भी थी, और वहीदा जी के नृत्यों का, और एक गाना हमने और दिखा दिया उनको, गाता रहे मेरा दिल, जो देव साहब की जो अदाएं वाला गीत था, उसमें साधु वाला नहीं था। तो जिस धड़कन पे सदा बाहर की वजह से लोग फिल्में देखते थे, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत राजी हो गए, और हमें उन्होंने कहा ठीक है हम खरीदते हैं, और एक ने खरीदी, फिर दूसरे ने खरीदी, और इस तरह से गाइड रिलीज हुई। कह रहे वो 2-3 महीने डब्बे में पड़ी आई। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं अभी मानता हूँ, हमारे एक मित्र, हालांकि उनको भी आप बुलाते रहते हैं, डॉक्टर सागर, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, बीच बीच में बात होती रहती है। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी मैंने महारानी का जो सीरियल आ रहा है, जिसमें हुमा खान मेन नायिका रहती है, तो कह रहे होली का मैंने गीत लिखा है, और होली के 2 गीत लिखे हैं अलग अलग उसमें एपिसोड के लिए, अलग अलग जो बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि होली अब बिल्कुल ही विदाई हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि उस जमाने में जैसे विजयानंद साहब थे, या शांताराम जी थे, राज कपूर साहब थे, महबूब साहब थे, गुरदत्त साहब थे, तो वो जो ईद के मौका था, दिवाली का मौका था, होली का मौका था, कहीं ना कहीं सिचुएशन निकालते थे। और ये बात भी सही है कि जो ग्रामीण आबादी, जो कस्बों की आबादी है, वो जितने धूमधाम से त्योहार को बनाती है, उतनी धूमधाम से, उतने दिल से वो शहर की आबादी शायद उतनी नहीं जुड़ पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत का, उत्तर भारत का स्पेशली ये बड़ा त्योहार है। और मैं मानता हूँ, जैसे दिल्लादिन ने कहा कि ये समय लगता है, कभी कभी कुछ चीजें पीछे थोड़ा सा, जैसे चांद बदली के पीछे छिप जाता है और रोशनी थोड़ी कम, या सूरज थोड़े समय की छिप जाता है। होली का त्योहार का, उत्सव का, उसका आनंद बना रहेगा, ये भारत की मिट्टी का हिस्सा है जी, ये कभी धूमिल नहीं होगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है जी। और आप एक नॉवेल लिखा जितने है, नाम आपने, मैं माफी चाहती हूँ, बोल रही हूँ बीच में, आपकी बात इतनी खूबसूरत बात है कि जितने नाम आपने लिए हैं, इसमें एक फैक्टर जो मैं बहुत जरूरी देख रही हूँ, वो ये है कि ये दिवस ऑल कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई लगता है दिलराज जी के कनेक्शन में, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए आया जी हाँ हाँ, बोलिए तो आप अपनी बात तो उन लोगों ने, ये लोग सब, ये अगर नहीं भी, अब जैसे देव साहब है, वो भी MA लिटरेचर इंग्लिश में, तो मैंने उनके देखा वहाँ उनका जो रूम किताबों से भरा हुआ, वो उनके हाथ में किताब होती ही थी। और ये जितने लोग थे, तो पढ़ा लिखे होने का मैं मतलब नहीं पहले समझती थी, आज की डेट में समझ आया कि आपका जो ओवरव्यू है, आपकी आवाज इको कर रही है डिमेंशनल, उस जी कहिए, सॉरी मैं बताइए, आपकी आवाज इको कर रही थी। हाँ, फिर से बोलिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ कुछ भाषा को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेना या गद्य पद्य या लिखते इतना ही नहीं होता। जब एजुकेशन का मतलब होता है कि आपका एक एरियल व्यू, यू हैव एन 3 dimensional अप्रोच टू वॉट एवर यू आर डूइंग, यानी आपके ये सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक नहीं रहता, उसके जो तमाम रंग बीच के हैं वो भी दिखते हैं। तो ये जिनका जिक्र किया गया, शांताराम जी और गुरुदत्त साहब का, और विजयानंद साहब को भी मैं देखती थी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो बड़ा असाइनमेंट था जान हाजिर है, उसका वो गोड़ी साहब यानी विजयानंद जी ने किया। और मैं उन्हें कभी कभी, वैसे तो बहुत खामोश रहते थे, लेकिन एक बार मैंने उनसे सवाल भी किया था कि ऐसा क्या आप म्यूजिक डायरेक्टर को बताते थे, क्योंकि उनकी फिल्मों के सभी गाने आप देखिए
वो खूबसूरत है लेकिन मिठास के भरे हुए, यानी मैंने गाने को जैसे कि चाशनी में डुबोया हो। वो मैंने बात बीच में इंटरप्ट की है, तो मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाहती थी कि सब लोग एजुकेटेड, ये होना भी बहुत बड़ी बात है कि तब आपको जी, जो व्यू मिलता है, ओवरव्यू मिलता है, तब आप अपनी बात को बहुत पर्दे पर अहम बात आपने कहना। कही है, बहुत अहम बात आपने कही है जी दिलराज जी, और मैं इसी इसी बात को कमलेश जी आपके पास लेकर चलता हूँ। और चूंकि हम अपने कार्यक्रम के एकदम आखिरी हिस्से में, तो मैं आपकी जी बात पर ही कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा। जो एजुकेशन की बात उन्होंने कही, जिसका दरअसल शुरू में एक तरीके से आपने हिंट दिया था कि जो लोग हैं आज बना रहे हैं फिल्में, उनका उस तरह का संस्कार नहीं है। संस्कार मतलब वो पूरा का पूरा जो परिवेश जो लेकर के आते थे, वो चीजें नहीं है। क्या आप क्योंकि फिर किस तरीके से आपको कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक चीज और कहूंगी कि मैं फिल्म जो है इतना फाइन मीडियम है। देखिए हमारी आवाज जब माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होती है, मैंने थ्योरी भी अपना थीसिस लिखी थी, थ्योरी ऑफ साउंड प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन एंड परसेप्शन। तो जब आप कोई चीज माइक के थ्रू करते हैं तो आपकी फाइन से कोई न्यूआंसेस आपके गले की जी, या कोई चीज बचती नहीं है। फिल्म में इतना फाइन मीडियम है कि आपने अगर सिर्फ यूं देखा अगर इतना सा, तो वो आपकी हर अदा को, हर जाहिर बारीकी है। को कैच जी, कर रहा जी, है। तो इसका मतलब जी जो दिलराज लिखने जी। वाला है या डायलॉग है, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, कितने लफ्ज पे, कहाँ पे पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जी, आपसे जी, जी, अभी जी। एक शेर अर्ज करूं कि मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं है, मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं है, मैं हूं यहाँ मगर मेरा ख्याल कहीं है। तो कहाँ पे मैंने उसको पंक्चुएट किया, वो उसकी खूबसूरती को जी, जाहिर बिल्कुल। करता है, उभार आपने के बहुत देता है। महत्वपूर्ण बात कही है। मैं आपका जो जी जी आइडिया था, उसी को लेकर कमलेश जी के पास चलते हैं। जी और जी, वो कमलेश तो जी, क्या आपकी बात है, टिप्पणी। क्या बात। जी, जी हाँ अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, वो जरा रिपीट कर दीजिए सवाल। नहीं, नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, जो जहाँ दिलराज जी ने अपनी बात खत्म की थी, दरअसल उन्होंने कहा, ये जो पुराने फिल्म मेकर्स के बारे में उन्होंने बात कही कि बड़े एजुकेटेड लोग थे। तो वो जो एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो डिग्री याफ्ता लोग नहीं थे, उनकी एजुकेशन जो थी एक अलग तरह के परिवेश के बारे में, समाज के बारे में थी। मैं उसको आज के सिनेमा से जोड़ करके आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। आज भी वैसे लोग हैं। कमाल की हैं? बात ये है कि आज भी वो ऐसे लोग हैं। लड़के आते हैं मेरे पास बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, इधर से उधर से। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं जिस बात की बोल रहा था कि ये चीज विदा हो गई है, वो वापस ला सकते हैं। मगर उनको जो माहौल मिलता है यहाँ, जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, मैं नहीं कहता, उनको जो माहौल मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम मिलता है, उनको उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। अदरवाइज उनको, कि उनको फिर स्पेस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। वो समझते हैं कि जो चल रहा है वही करना है। उनको लगता जी है कि चल रहा है बिल्कुल। बॉलीवुड, बाकी लोग कर रहे हैं, बस वही हमें करना है और कुछ नहीं कर सकते। तो लड़के आते हैं, अपनी नई आवाज लेके आते हैं, नया व्यक्तित्व लेके आते हैं, नई सोच लेके आते हैं। मगर वो सोच जो है, उस सोच का यहाँ एबॉर्शन हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री जो है उस सोच का एबॉर्शन कर देती है, फिर उनकी कोई संभावना नहीं बनती। अब ये हम जैसे, इतना सही कह रहे हैं कि हमारे साथ ये बीता है। मुझे हाँ, बहुत सा काम, मैंने सिर्फ अब 10% काम किया, 90% छोड़ा इसी वजह से। माफ हम कीजिएगा। जैसे लोग जो जो शायद एक शताब्दी पहले से आते हैं फिल्मों में, और हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती जो भी कहिए, हमने जो फिल्में देखी और जो हमारी एजुकेशन थी, इत्तेफाक से वो राज कपूर थे, गुरुदत्त थे, बिमल रॉय थे, शांताराम थे, महबूब खान क्या थे, बात। के आर थे, विजयानंद से, विजयानंद तो मेरे गुरु भी थे, मेरे दोस्त भी थे। तो मैंने उन लोगों से सीखा। और अब ये हाल है कि मुझे खुद अपने लिए जगह बनानी मुश्किल हो रही है। मुझे अपने लिए अपना स्पेस ढूंढना, मेरी कहानियों के लिए, मेरी स्क्रिप्टों के लिए आसान नहीं रहा। हाँ, एक आध लोग जो हैं हिम्मत वाले, राकेश प्रकाश बेहरा हैं, नीरज पांडे हैं, एक आध लोग हैं, हिम्मतवर लोग हैं, लगे हुए हैं। मगर लोग करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, बहुत से लड़के करना चाहते हैं, जो आते हैं मुझे मिलते हैं कि सर वो अब क्या करें, हम करना चाहते हैं मगर मौका नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है। तो और मैं तो बहुत, थोड़ा सा अजीब लगेगा, मगर बॉलीवुड जो है वो गोबर में घी सुखा रहा है। गोबर बनाने वाले बहुत हो गए हैं, और घी देने के लिए वार्नर ब्रदर्स है, फॉक्स है, ये स्टूडियो है, वो स्टूडियो है, फला फला स्टूडियो है।
दुनिया भर के स्टूडियो है, घी देने को तैयार हैं, और उस घी को गोबर में डालने के लिए बनाने वाले गोबर बहुत हैं। और मेरी इंडस्ट्री है, इसलिए बोल सकता हूँ। ये मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है बोलने में कि यार ये यहाँ मेरी रोजी रोटी है, ये मेरी इंडस्ट्री है, यहाँ मैंने काम किया है, यहाँ मैंने जो भी कुछ पाया है यहीं से पाया है, और इसके लिए हाउ कैन आई बी सो अनफेयर, मैं क्यों इतना बुरा बोल सकता हूँ? मगर जो अपना है उसी के बारे में तो आप बोलते हैं ना, जिसे आप अपना समझते हैं उसी पे आपको गुस्सा भी आता है। तो मेरा गुस्सा इसीलिए है क्योंकि ये मेरी अपनी इंडस्ट्री है, किसी और की नहीं है, और इसीलिए मैं गुस्सा कर सकता हूँ कि हाँ भाई, भैया आप लोग गोबर में घी सुखा रहे हैं। तो बहुत आपकी बात में जो मार्मिकता है कमलेश जी, वो हमारे समय का, हमारे फिल्म उद्योग का, सिनेमा का, समाज का, सबका सच है। कहीं ना कहीं उससे हम सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसी टिप्पणी पर आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत हुई त्योहार और त्योहार के बहाने सिनेमा समाज के रिश्ते पर, और कैसे अर्थतंत्र ने पूरी चीज को एक अलग शक्ल में ढाल दिया है। और अजय जी का जो एक आशावाद है वो भी अपनी जगह एक अच्छी बात है। उनका कहना है कि नहीं, वो त्योहार खत्म नहीं हुआ, सिर्फ चीजों का एक स्वरूप बदल गया है। बहरहाल आज की बातचीत बहुत अच्छी रही, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। होली की शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको भी और हमारे तमाम दर्शकों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सब्र के साथ देखा सुना।